एक आदमी ने दूरवेधी बंदूक खोली और मैगजीन में 9.3 मिलीमीटर की दो कवच भेदी गोलियां भर दी। फिर वह रेत के गड्ढे में छिपकर उसका साथी रघु अग्निवर्षक यंत्र के साथ पूरी तरह सुसज्जित होकर पास की रेतीली ढलान के पीछे छिपा। आखिरकार करोड़ों नकदी से भरा बख्तरबंद वाहन वहां पहुंच गया। चालक ने सामने रेत से ढकी सड़क देखी तो उसकी आंखों में शंका तैर गई। उसने तुरंत नियंत्रण दंड हिलाकर छत पर लगे दूरदर्शी यंत्र को दूर तक घुमाया और चारों ओर जांच की। काफी देर तक देखने के बाद भी कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। थोड़ा आश्वस्त होकर वह सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वाहन रेत के ढेर पर चढ़ा, वह धंस गया। चालक घबरा गया और उसने वाहन को निकालने की पूरी कोशिश की, पर जितना प्रयास करता, वाहन उतना ही गहराई में समाता गया। तभी नीरू ने मजबूत निशाना साधते हुए पहिए पर गोली दाग दी। दबाव संकेतक ने तुरंत खतरे का आभास कराया। चालक ने घबराकर कुंजी दबाई और छत पर लगी स्वचालित बंदूक से अंधाधुंध गोलियां बरसने लगीं। परंतु सारी गोलियां चल जाने के बाद भी घबराकर उन्होंने मुख्यालय को सूचना देने की कोशिश की। परंतु उधर बात पूरी भी न हो पाई थी कि पहले से घात लगाए खड़ा रघु अग्निवर्षक यंत्र लेकर सामने आ गया और सीधे चालक कक्ष पर अग्नि की धारा छोड़ दी। भीतर तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जलकर भस्म होने से बचने के लिए दोनों सुरक्षाकर्मी विवश होकर दरवाजा खोल बाहर कूद पड़े। उसी क्षण नीरू ने दूरवेधी बंदूक से उन पर निशाना साध लिया। जब दोनों निर्जीव होकर रेत में गिर पड़े, नीरू तुरंत गड्ढे से बाहर निकला और वाहन के पास पहुंचा। उसने पहले से रेत में छिपाए गए पहिए निकाले, जबकि उसका साथी दीपक ने यंत्र उठान से वाहन को ऊपर उठाया। तीनों की सधी हुई तालमेल ने कुछ ही क्षणों में क्षतिग्रस्त पहिए बदल दिए। इसके बाद उन्होंने रेत के नीचे छिपाई गई लोहे की पट्टिकाएं निकाली और पहियों के आगे बिछा दी। वाहन पर चढ़कर रघु ने धीरे से गति बढ़ाई और धंसा हुआ बख्तरबंद वाहन बाहर निकल आया। घटनास्थल से दूर जाने के लिए उन्होंने उन पट्टिकाओं को एक सीधी पंक्ति में आगे आगे बिछाया, ताकि वाहन डीली रेत पर भी सहज चल सके। कुछ ही देर में वे वाहन को तय स्थान तक ले गए, लेकिन पुलिस से पूरी तरह बच निकलने के लिए उन्होंने जो उपाय सोचा, वह इतना विचित्र था कि सुनकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब